वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जन हेडवर्क्स के बारे में। डाइवर्जन हेडवर्क्स का काम क्या होता है? रिवर जो है उसमें वाटर फ्लो करके आ रहा था, हमने एक वियर और बैराज और यहाँ पे अंडरस्लूज ये सारी चीजें हमने कंस्ट्रक्ट करी ताकि वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज कर सके और उसके साथ साथ डिस्चार्ज का कुछ पोर्शन जो है वो कैनाल में सेंड करा जा सके। ठीक है, डाइवर्जन हेडवर्क्स का यही काम होता है, एक तो वाटर लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करना और जो डिस्चार्ज है उसका कुछ पोर्शन, वाटर का कुछ पोर्शन कैनाल में सेंड करना। ठीक है, ये इसके लिए डाइवर्जन हेडवर्क्स बनाए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज आती है वियर और बैराज। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आता है ये वियर और बैराज, जो कि रिवर का जो वाटर है उसके फ्लो के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ से ये वाटर आ रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो परपेंडिकुलर होने के फायदे भी बहुत होते हैं। वियर और बैराज के परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे जो कॉस्ट जो होगी ना, अगर इसको हम थोड़ा इंक्लाइन बनाएंगे इस तरीके से तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए ये वियर और बैराज जो है परपेंडिकुलर हमेशा कोशिश करी जाती है कि रखा जाए। ठीक है, अब हम वियर और बैराज के बीच का डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पे जो वियर है ना, वियर एक रेज्ड कंक्रीट और मैसनरी एक वॉल होती है। ठीक है, क्रेस्ट वॉल कह सकते हैं इसको। तो ये जो वॉल होती है ना, ये कंक्रीट और मैसनरी की होगी। ठीक है, इसके ऊपर छोटे से पोर्शन में बहुत छोटी डेप्थ में हम शटर्स लगाते हैं। जबकि बैराज के केस में क्या होता है, बैराज के केस में इसका ठीक उल्टा होता है कि जो हमारी क्रेस्ट वॉल होगी वो बहुत छोटी सी होगी और जो ऊपर गेट्स लगाए जाएंगे, इसके केस में हम गेट्स बोलेंगे, तो जो गेट्स लगाए जाएंगे वो काफी ज्यादा डेप्थ के होंगे। ठीक है, मतलब इसका यूज क्या होगा कि जब भी हाई फ्लड होगा तो यहाँ पे हम शटर्स ओपन करेंगे तो बहुत मतलब वाटर को क्लाइंब करके इसके ऊपर से ही निकलना पड़ेगा जो कंक्रीट की वॉल है। ठीक है, लेकिन बैराज के केस में जो गेट्स है हमने डायरेक्टली ओपन करे और वाटर जो है वो आसानी से पास कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बीच का मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जब वियर है, वियर के केस में जब मतलब बहुत ज्यादा फ्लड्स वगैरह होंगे उस टाइम पे क्या होगा कि वाटर जो है उसको क्लाइंब करके यहाँ से निकल के जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि एक बहुत ज्यादा एफ्लक्स जो होगा ना वो जनरेट होगा, जबकि ये बैराज के केस में एफ्लक्स जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, बाद आता है अंडर स्लीव्स। अंडर स्लीव्स जो है ना, अंडर स्लीव्स होती है एडजेसेंट टू द कैनाल हेड रेगुलेटर्स। यहाँ पे कैनाल है, ठीक है, ये यहाँ से कैनाल निकल के आ रही है, इसके फ्रंट में ये जो पोर्शन है इसको बोला जाएगा हेड रेगुलेटर या फिर कैनाल हेड रेगुलेटर। ठीक है, इसके पास में होता है, इसके एडजेसेंट में होता है अंडर स्ल्यूसेस। ठीक है, तो ये जो अंडर स्ल्यूसेस है ये जो है डिवाइड वॉल की हेल्प से इसे हम डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं वियर प्रॉपर से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वियर है, यहाँ पे ये अंडर स्ल्यूज है और ये एक डिवाइड वॉल है। ठीक है, तो डिवाइड वॉल की हेल्प से हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं और इनका जो फ्लो है डिवाइड वॉल की हेल्प से जो इनकी फ्लो जो है उसमें मिक्सिंग नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसकी मिक्सिंग जो है वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, और जो अंडर स्लीव्स होगा ना, ये जो है वियर जो होता है ना उसके जैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या आता है कि इसका जो क्रेस्ट होता है वो लोअर लेवल पे होता है। क्रेस्ट मतलब जो इसका टॉप मोस्ट पोर्शन होगा, सपोज ये अंडर स्लीव्स है और ये जो वियर है। ठीक है, वियर के कंपैरिजन में वियर का जो टॉप मोस्ट पोर्शन होगा, जो क्रेस्ट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका क्रेस्ट है। ठीक है, ये पोर्शन और इसका जो टॉप मोस्ट होगा उसको हम क्रेस्ट बोलेंगे। तो इनका ये जो अंडर स्लीव्स है इसका क्रेस्ट जो होगा वो थोड़ा डाउनवर्ड होगा। इवन इसके साथ साथ ये जो हमारे पास अंडर स्लीव्स होगा ना, इसका जो ये बेड होगा ना, बेड भी डाउनवर्ड होगा। इसके कंपैरिजन में, वियर के कंपैरिजन में इसका बेड भी थोड़ा सा लोअर लेवल पे होगा। ठीक है, अब इस बेड के लोअर लेवल पे होने की वजह से फायदा क्या हो जाता है कि जो ड्राई वेदर फ्लो होगा ना उसमें जो डिस्चार्ज होगा उसका वाटर जो होगा वो अंडर स्लीव्स में से ही पास कर जाता है। ठीक है, उस टाइम पे तो ये जो है इसके साथ साथ अंडर स्लीव्स जो है वो क्लियर वाटर, थोड़ा रिलेटिवली क्लियर वाटर जो है कैनाल को प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल पे है तो जो सिल्ट है ना वो उसमें एक्यूमुलेट कर जाती है, एक जगह इकट्ठी होने लग जाती है अंडर स्लीव्स के पास में ही। ठीक है, तो वो हेड रेगुलेटर के पास में अंडर स्लीव्स के पास जो है वो सिल्ट सारी की सारी इकट्ठी होने लग जाएगी और कुछ टाइम बाद उसको क्लीन कर दिया जाएगा और कैनाल में थोड़ा सा रिलेटिवली क्लियरर वाटर जो होगा वो जाएगा। ठीक है,
इसके साथ साथ और क्या फंक्शन हो सकते हैं इसके अंडर स्लीव्स के। ये जो अंडर स्लीव्स है ना, अगर स्मॉल फ्लड्स होंगे ना, उस टाइम पे हम वियर जो है उसके शटर्स ओपन करे बगैर, मेन वियर के शटर्स ओपन करे बगैर जो वाटर है वो इसमें से पास करवा सकते हैं अंडर स्लीव्स में से, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्लड जो होगा ना उसका 10 to 20% जो है उसके लिए अंडर स्लीव्स को डिजाइन करा जाता है, ठीक है। रेनी सीजन में उसका 10 to 20% जो है वो अंडर स्लीव्स में निकल के जा सकता है। और जो हमारे पास हेड रेगुलेटर्स हैं और मेन कैनल्स वगैरह जो होगा, मतलब इसके पास में क्या होगा, अंडर स्लीव्स में जो होगा वो कुछ पानी जो होगा इकट्ठा रहेगा, तो वो पानी इकट्ठा होने की वजह से मेन रिवर करंट्स जो होंगी वो मिनिमाइज हो जाएंगी हेड रेगुलेटर पे। मतलब कैनाल के हेड पे जो हेड रेगुलेटर है, इसमें जो मेन रिवर करंट्स होंगे ना वो थोड़े से मिनिमाइज हो जाते हैं इस अंडर स्लीव्स की हेल्प से। इसके बाद है डिवाइड वॉल। डिवाइड वॉल जो है ना ये कंस्ट्रक्ट करी जाती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। मतलब जो वाटर होगा, वाटर आ रहा होगा उसकी फ्लो के पैरेलल इसे बनाया जाता है, ठीक है, डिवाइड वॉल को। या फिर हम कह सकते हैं वियर के ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। डिवाइड वॉल जो है वो वियर के परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो है हमें पता है कि क्यों बनाई जाती है, सेपरेट करने के लिए, वियर प्रॉपर को और अंडर स्लीव्स को दोनों को सेपरेट करने के लिए इसे बनाया जाता है। और अगर क्या हो जाता है, अगर बाई चांस हमें दो अंडर स्लीव्स बनानी होती हैं, मतलब दो कैनाल्स हमें निकालनी है, एक हम इस साइड से निकाल लेते हैं, एक दूसरी साइड से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक अंडर स्लीव्स फिर से और बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें एक और डिवाइड वॉल बनानी पड़ेगी। मतलब हमें दो डिवाइड वॉल्स की जरूरत पड़ेगी उस केस में, ठीक है। अब इसके सिवाय और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं इसके सिवाय जो हमने अभी अंडर स्लीव्स में देखे हैं वही फंक्शंस हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कि इसकी वजह से जो ये डिवाइड वॉल है इसकी वजह से कंपैरेटिवली स्टिल पॉकेट्स होंगी वाटर की, मतलब रुका हुआ पानी जो होगा वो हमें मिलेगा हेड रेगुलेटर के पास में, जहाँ पे सिल्ट जो होगी वो एक्यूमुलेट कर जाएगी। रुका हुआ पानी होगा जिसकी वजह से सिल्ट एक्यूमुलेट कर जाएगी और क्लियर वाटर जो होगा वो कैनाल में चला जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये मिनिमाइज करेगा इफेक्ट ऑफ मेन रिवर करंट्स ऑन द, मतलब कि उसमें हेड रेगुलेटर से पहले ये जो है रिवर से मेन रिवर करंट्स जो होगा वो भी मिनिमाइज कर देगा। इसके साथ साथ डिवाइड वॉल जो है ना, इसका एक और जो एक और फंक्शन होता है, ये फिश लैडर के साइड में बनाई जाती है, तो उसकी एक साइड की तरह ये वर्क करती है डिवाइड वॉल, ठीक है। इसके बाद आता है फिश लैडर। फिश लैडर आपने देख लिया है, डिवाइड वॉल जो है उसके साइड में यहाँ पे होता है फिश लैडर, डिवाइड वॉल जो है उसके पैरेलल होता है, ठीक है। डिवाइड वॉल एक इसकी साइड की तरह ही काम करती है। अब फिश लैडर जो है या फिर हम जिसे फिश वे बोल सकते हैं, ये क्यों बनाया जाता है, डिवाइड वॉल के साथ में क्यों बनाया जाता है, ताकि फिशेस जो होंगे वो ट्रैवल कर सके, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जा सके और डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम जा सके, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सके। फिशेस जो होती है ना वो जनरली माइग्रेट करती है इन सर्च ऑफ फूड या फिर वेरियस थिंग्स, वो माइग्रेट करती है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो रिवर्स होते हैं उसमें फिशेस जो होंगी वो ट्रैवल करती है कोल्ड वेदर के टाइम पे, कोल्ड वाटर जो होते हैं हिल्स वगैरह में, वहां से ये वार्मर वाटर के साइड पे जाती हैं प्लेन्स में, ठीक है। और जब मई और जून मंथ होती है उस टाइम पे ये इसके रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो फिश लैडर है, अगर हम ये जो फिश लैडर है बनाए ही नहीं, उसका क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। पहले तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो फिशेस होती है ना ये ट्रैवल करती हैं अपस्ट्रीम, जब वापस जाती है, मतलब डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम वापस अगर इनको रिवर्स डायरेक्शन में चलना होगा, वाटर एक डायरेक्शन से आ रहा है उसके अगेंस्ट अगर चलना होगा, तो मोस्ट ऑफ द फिशेस जो है वो 3.1 to 3.5 मीटर पर सेकेंड जो है वो जो वाटर आ रहा होगा उसके अगेंस्ट वो चल सकती है इजीली, ठीक है। तो ये जो फिश लैडर है ना, अगर ये प्रोवाइड नहीं करा जाए, सिर्फ और सिर्फ गैप एक छोटा सा हम रख दें और फिश लैडर ना प्रोवाइड करें, तो उसकी वजह से जो स्ट्रॉन्गेस्ट फिश भी होगी ना वो भी ट्रैवल नहीं कर पाएगी अपस्ट्रीम, ठीक है। तो इसीलिए फिश लैडर जो है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद आता है कैनाल हेड रेगुलेटर।
कैनाल हेड रेगुलेटर जो है वो कैनाल जो होगा, जब हम कैनाल निकाल रहे होंगे उसमें से, रिवर में से, तो उसके फ्रंट में उसके हेड पे लगाया जाता है, बनाया जाता है हेड रेगुलेटर, ठीक है, उसी को बोलेंगे कैनाल हेड रेगुलेटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वियर है, ठीक है, वियर हम पहले ऐसे बना रहे थे, ये वियर बना रहे थे, यहाँ पे अंडर स्ल्यूज वगैरह बना रहे थे, डिवाइड वॉल बना रहे थे, और इसके साइड में यहाँ पे हेड रेगुलेटर था जिसमें से कैनाल निकल के आ रही थी। तो अब ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दिया गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैनाल है, कैनाल के इस साइड पे यहाँ पे वियर दिखाया गया है, और ये है हेड रेगुलेटर, ये वाले पोर्शन को बोला जाएगा हेड रेगुलेटर। यहाँ पे ये है हेड रेगुलेटर एक्सिस, ठीक है। तो ये जो हेड रेगुलेटर है इसका काम क्या क्या होता है, पहले तो इसको अलाइन करा जाता है इस तरीके से कि सिल्ट एंट्री जो है वो कैनाल में रिड्यूस कर दी जाए, ठीक है, और उसके साथ साथ बैकवर्ड फ्लो ना हो, ठीक है, कैनाल में जो वाटर है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे। अब ये जो हेड रेगुलेटर है ये 90 टू 120 डिग्री के एक्सेस पे होता है वियर से, आप यहाँ पे देख सकते हो 90 से लेके 120 तक के एंगल पे ये हो सकता है वियर के कंपैरिजन में। वियर की एक्सेस और हेड रेगुलेटर की एक्सेस जो होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, 90 से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगी ये, ठीक है। तो ये इसके जो कैनाल हेड रेगुलेटर है इसके और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। अब ये जो कैनाल हेड रेगुलेटर है ये रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ वाटर इनटू द कैनाल, ठीक है, रेगुलेट करेगा, उसके साथ साथ ये एंट्री जो होगी, सिल्ट की एंट्री जो होगी उसको कंट्रोल करके रखेगा, कैनाल में ज़्यादा सिल्ट एंट्री नहीं होने देगा, ठीक है, और ये प्रिवेंट करेगा रिवर फ्लड्स फ्रॉम एंटरिंग, मतलब रिवर फ्लड्स जो होंगे उसके टाइम पे वाटर जो होगा बहुत ज़्यादा हैवी जो वाटर है इसके अंदर नहीं आने देगा कैनाल के अंदर, कैनाल हेड रेगुलेटर्स, ठीक है। सिल्ट एक्सक्लूडर्स, सिल्ट एक्सक्लूडर क्या करते हैं, ये करते हैं प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल, कैनाल के अंदर जो है वो सिल्ट जो है वो चली ना जाए, इसलिए उसको ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। बॉटम लेयर ऑफ वाटर विच आर हाईली चार्ज्ड विद सिल्ट पासेस डाउन द सिल्ट एक्सक्लूडर, मतलब जो वाटर का जो बॉटम लेयर होगा वहां पे सिल्ट ज्यादा होती है तो वो सिल्ट एक्सक्लूडर में से पास करके जाएंगे और एस्केप कर जाएंगे उसके बाद अंडर स्ल्यूज में से, ठीक है। तो वो जो सिल्ट वाला जो वाटर होगा, ज्यादा सिल्ट जिसमें होगी वो निकल जाएगी, मतलब सिल्ट उसमें से, तो यही काम होता है सिल्ट एक्सक्लूडर का। अब जो सिल्ट एक्सक्लूडर है वो अलाइन करे जाते हैं पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ हेड रेगुलेटर, ये इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो टनल्स वगैरह है ना, यहाँ पे आप टनल्स टाइप देख सकते हो, यही होती है एक्सक्लूडर्स, सिल्ट एक्सक्लूडर्स। ये जो है इसकी आप एक्सेस देख सकते हो, ये पैरेलल है टू द कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल जो है यहाँ से निकल रही है, इसके फ्रंट में कैनाल हेड रेगुलेटर है, इसकी एक्सेस के पैरेलल है ये सिल्ट एक्सक्लूडर्स, ठीक है, ये पैरेलल होते हैं। और उसके साथ साथ जो सिल्ट एक्सक्लूडर होते हैं ना, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टनल्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे टनल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, और ये जो टनल्स है ना, ये इसका जो रूफ होगी, रूफ स्लैब जो होगी इसकी, और जो उसका हेड रेगुलेटर जो होगा उसका क्रेस्ट, मतलब उसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होगा और इसका जो रूफ होगा सिल्ट एक्सक्लूडर का, वो सेम लेवल में रखा जाता है, ठीक है। और ये जो टनल्स है यहाँ पे इतने सारे जो टनल प्रोवाइड करे हैं ये सारे अलग लेंथ के प्रोवाइड करे जाते हैं, अलग अलग लेंथ के होते हैं, ठीक है। और जो इसके पास वाला होगा ना, सबसे पास में कैनाल हेड रेगुलेटर के बिल्कुल पास वाले जो टनल होगा ना, वो जो टनल है उसमें जो है उसकी लेंथ जो है वो बराबर होती है टू द विड्थ ऑफ द रेगुलेटर। इस टनल की, इस वाले पास वाले टनल की ऑलमोस्ट जो लेंथ है यहाँ पे, ये जो इसकी लेंथ है ये ऑलमोस्ट कैनाल हेड रेगुलेटर की विड्थ के बराबर होगी, ठीक है। इसके बाद आता है सिल्ट एक्सट्रैक्टर, सिल्ट एक्सट्रैक्टर या फिर इसको सिल्ट इजेक्टर भी बोलते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये बनाया जाता है इन ऑन द मेन कैनाल डाउनस्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर, मतलब मेन कैनाल के अंदर वाटर जब एंटर कर जाएगा उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके ये डाउनस्ट्रीम एंड पे बनाया जाएगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका काम भी यही है सिल्ट को रिमूव करना, लेकिन जो सिल्ट एंटर कर चुकी है कैनाल में उसको ये रिमूव करता है। इससे पहले जो हमारे पास सिल्ट एक्सक्लूडर था उससे हम एंटर करने से सिल्ट को हम प्रिवेंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिल्ट जो एंटर कर चुकी है उसको हम अब साफ कर रहे हैं, उसको निकाल के मतलब फेंक रहे हैं, ठीक है, एक तरह से। तो ये जो है सिल्ट एक्सक्लूडर, इसका ये काम होता है। और अब हम देख सकते हैं कि ये कैनाल में है,
मतलब कि ये हेड रेगुलेटर को पास करके आ चुकी है जो सिल्ट, उसके बाद कैनाल में वो एंटर कर चुकी है। कैनाल से थोड़ा सा आगे जाके इसको बनाया जाएगा, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं बनाना है, मतलब कैनाल के थोड़ा सा आगे जाके हेड रेगुलेटर को क्रॉस करने के बाद ये बनाया जाता है। अब इसीलिए ये जो देखा जाए ना, ये हेड वर्क्स का जो पार्ट नहीं होता है, इसको कंसिडर नहीं करा जाता है कि ये हेड वर्क्स का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे सिल्ट एक्सट्रैक्टर जो होती हैं, सिल्ट एक्सट्रैक्टर जो होंगी, ये भी सिमिलर होती हैं टू द सिल्ट एक्सक्लूडर, मतलब इसमें भी टनल्स जैसे होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी टनल्स वगैरह होंगे, और वो एंटायर विड्थ जो होगी कैनाल की उस पे फैले हुए होंगे, और उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, सिल्ट को निकालेंगे। और यहाँ पे एक एक्सकेप चैनल की ज़रूरत पड़ती है हमें, जो एक्सकेप चैनल है उसकी हेल्प से हम वाटर जो इसमें आ रहा होगा इन टनल्स में, वो जो सिल्ट से भरा हुआ वाटर होगा ना, उसको हम पास करेंगे टू द नियरेस्ट स्ट्रीम या फिर ड्रेनेज, ठीक है। उसको हम निकाल के साइड पे निकालते जाएंगे, ठीक है, सिल्ट एक्सट्रैक्टर की हेल्प से। इससे पहले हमने कैनाल हेड रेगुलेटर देख लिया कि कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है। अब हम देख लेते हैं और कौन से रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर होता है, क्रॉस रेगुलेटर होता है। ये इनके क्या क्या फंक्शंस है, ये क्या होती हैं, ठीक है, ये भी हम समझ लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर जो है ना, इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ टेकिंग चैनल कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे ये कैनाल हेड रेगुलेटर था, ये कैनाल के हेड पे बनाया जा रहा था। सेम वे में डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पे जब हम रेगुलेटर बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर, और बाकी ये फंक्शंस वगैरह सब सेम परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्रॉस रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है, इट इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कैनाल इन द पेरेंट चैनल डाउनस्ट्रीम ऑफ द ऑफ टेकिंग चैनल। मतलब कि जो हमारे पास ऑफ टेकिंग चैनल है, यहाँ पे अगर हम देखें कैनाल जो है वो है यहाँ पे ऑफ टेकिंग चैनल है ना, तो जो ऑफ टेकिंग चैनल होगा उसके डाउन स्ट्रीम एंड पे कहीं आगे चल के मतलब ये बनाया जाएगा क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है। अपस्ट्रीम में नहीं बनाया जाएगा, उसके डाउन स्ट्रीम एंड में आगे चल के कहीं बनाया जाएगा क्रॉस रेगुलेटर। जैसे हम यहाँ पे ये हेड रेगुलेटर हेड पे ही बना दे रहे थे, क्रॉस रेगुलेटर आगे चल के कहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस रेगुलेटर क्या क्या फंक्शंस होंगे, इसके क्या काम करेगा ये, पहले तो ये रेगुलेट करेगा इरिगेशन वाटर सप्लाईज, ठीक है। और दूसरा, ये वाटर लेवल को अगर हमें रेज करना हो उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। तीसरा, ये अगर हमें रिपेयर्स वगैरह करने हो तो कुछ वक्त के लिए क्रॉस रेगुलेटर की हेल्प से हम सप्लाई रोक के रख सकते हैं, और उसके बाद हम रिपेयर्स वगैरह अपने कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपरली। फिर उसके बाद इसी की तरह अगर हम हमारी जो इरिगेशन वाटर की डिमांड है, सपोज इरिगेशन वाटर की डिमांड कुछ सीजन के लिए, कुछ पर्टिकुलर किसी पीरियड के लिए जो है वो खत्म हो गई है, मतलब बाकी जो इरिगेशन वाटर हम एक्सेस में नहीं जाना चाहिए प्लांट्स में, तो इसीलिए हम रोक के रख सकते हैं वाटर को, कैनाल को स्टॉप कर सकते हैं क्रॉस रेगुलेटर की हेल्प से, ठीक है। ये इसके काम है।